हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेशन विद स्टडी पर आपका स्वागत है। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपने टाइटल तो ऊपर देख ही लिया होगा, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ही लिया होगा। तो एक और वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हो चुका हूँ आज, और एक और अच्छी न्यू वीडियो लेकर। टॉपिक आप सभी ने देख ही लिया है, पर मैं बता देता हूँ। सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम जानेंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता और सरस्वती सिंधु नदी के बारे में आज हम जानेंगे। जो हमारा मेन फोकस होगा आज के दिन का, वो होगा सरस्वती सिंधु नदी पर। सरस्वती सिंधु नदी कहाँ की थी, क्या थी, और आज वर्तमान में कहाँ है, और क्या कुछ है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आज की वीडियो को आरंभ करता हूँ। और आज की वीडियो आई होप कि आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करके ज़रूर जाए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो ज़्यादा ना समय व्यर्थ करते हुए आइए चलते हैं हम वीडियो पर। और पिछली वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी फ्रेंड्स का। इसी तरह अपना प्यार बांटते रहिए और देखते हैं ये। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया सरस्वती सिंधु नदी के बारे में, तो जानते हैं पहले कुछ सरस्वती नदी के बारे में, और फिर जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो सरस्वती नदी भारत की सबसे प्राचीनतम नदी है। ठीक है, यह जो इंडिया में जितनी भी नदियां बहती है उनमें से सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम नदियों में से क्या, प्राचीनतम का मतलब सबसे पुरानी नदी, सबसे ओल्डेस्ट नदी, रिवर रिवर ऑफ ओल्डेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो वो कौन सी है? उन बहुत सारी नदियां बहती हैं इंडिया में, गंगा, यमुना, और इनके साथ ही जो तीसरा नाम आता है सरस्वती, घाघरा, चंबल, सिंधु, कृष्णा, कावेरी। निम्न भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हैं, लेकिन उनमें उन नदियों में सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी नदी इसको माना जाता है। तो मतलब कि माना जाता जो आज विलुप्त हो चुकी है। विलुप्त का मतलब आप जानते हैं कि जो मतलब आज नहीं है, कभी के समय में थी लेकिन आज वह नदी नहीं है। इस नदी की अनेक शाखाएं भी थी। ये अकेली एक नदी नहीं थी, इससे कई नदियां, कई नहरें, कई मतलब अलग अलग कट के बनी हुई थी। जैसे कि आपको मैं बताऊं, इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपने सुना होगा, है ना, जो राजस्थान में हरियाणा से बहते हुए राजस्थान और इधर पाकिस्तान की तरफ निकलती है। राजस्थान में उसका पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास उसका डी एंड होता है। तो उसकी भी कई सारी उसकी भी कई सारी शाखाएं हैं, और उसी से पूरे राजस्थान में पानी फैला हुआ है ना। तो इसकी कई सारी शाखाएं थी। विभिन्न परमाणुओं से इस नदी की विभिन्न परमाणुओं से इस नदी की उस उपस्थिति थी, जो लगभग कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 5000 वर्ष पुरानी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे हम आपको एनसीईआरटी से करा रहे हैं। एनसीईआरटी में कहीं कई जगह मतलब 5000 वर्ष भी दिया है, कई जगह 6000 वर्ष भी दिया है। तो 5000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है ना। इसकी उपस्थिति आज से 5000 साल पहले थी, जो अब नहीं मानी जाती है। कुछ नई खोज के अनुसार कई बार बताया जाता है कि अब भी है। तो आगे देखते हैं। भू आकृतिक अवशेषों एवं उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों से पैलियो चैनल द्वारा सरस्वती नदी का प्रवाह निश्चित होता है। ठीक है, जो जो सरस्वती नदी थी वो निश्चित थी कि वो यहाँ से यहाँ तक है, और मतलब उसका प्रवाह था, जो बहाव था उसका, जो वो बहाव तय था, कितना बहाव कैसा था
वो अभी इसमें यदि आगे होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपकी डिमांड आएगी तो हम आगे जरूर आपके लिए करेंगे इसको भी। खुदाई में सबसे अधिक खुद देखिए, अभी खुदाई के बारे में बता रहे, इसकी जो खुदाई हुई थी उस समय जब इसका पता चला था, सन 1500 के लगभग पुरातात्विक स्थल इन्हीं नदियों के किनारे किनारे मिले हैं। तो जो इनके प्रस्थल है, स्थल है, वो इन्हीं नदियों के किनारे मिले थे। देखते हैं, सरस्वती नदी आदिबत्रा, सरस्वती नदी जो आदिबत्री से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार तथा फतेहाबाद, सरसा से बहती हुई राजस्थान व गुजरात होती हुई अरब सागर में गिरती है। तो जो सरस्वती नदी है वो कहाँ से निकली थी? आदिबत्री से। आदिबत्री से निकलकर फिर वो हरियाणा में यमुनानगर, अंबाला, जींद, कैथल, जींद और कुरुक्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद, सरसा से होते हुए वो राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर राजस्थान से होते हुए वो गुजरात में पहुंचती है और गुजरात से फिर वह गुजरात से वो फिर कहाँ पर खत्म होती है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अरब सागर में इसका डी एंड होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सरस्वती नदी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अधिबत्रा से, और उसका डी एंड का मतलब वो कहाँ पर जाकर गिरती है? तो वो है अरब सागर खाड़ी में, अरब सागर में। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी नदी के बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया था दूसरी नदी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी, जो आज भी बहती है। ये आज भी बहती है। देखिए, इन दोनों में इतना ही अंतर है कि सिंधु नदी आज भी बहती है और सरस्वती नदी आज विलुप्त हो चुकी है, आज नहीं है वो। तो इसका अधिकांश प्रवाह कहाँ पर है? भाग या प्रवाह दोनों एक चीज है। इसका अधिकांश प्रवाह वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो मोहनजोदड़ो, चंदोड़ी व बालकोट जैसे प्रमुख स्थल इस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसके जो नदी के किनारे पर क्या क्या स्थित है उनके बारे में, उनका मतलब बताया आपको। उनका कौन कौन से है? बालकोट है, चंदोड़ी है, मोहनजोदड़ो है, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। थोड़ा सा और जानते हैं इनके सहायक नदियों के बारे में। सरस्वती, सिंधु एवं इनकी सहायक नदियों के किनारे मिले अनेक नगर अवशेषों, है ना, इनके किनारे पर अनेक नगर अवशेष मिले। तो पुरास्थल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। पुरास्थल, है ना, पुरास्थल के आधार पर ही इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? आपको यही पता लगा किसके आधार पर कहा जाता है? मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए, सरस्वती, सिंधु एवं इनकी सहायक नदियों के किनारे मिले अनेक नगर अवशेषों पुरास्थल के आधार पर ही इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? सरस्वती व सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो आज की वीडियो में यही है। तो आप मुझे
ज़रूर बताइएगा कि भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है और सरस्वती नदी की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। कुछ प्रश्नों के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करूँगा और जल्द ही अगली वीडियो में आपके सामने आऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और यदि वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।